यूक्रेन पर रूसी हमला बुधवार को 7वें दिन भी जारी है। खार्किव समेत कई प्रमुख शहरों में लगातार हमले हो रहे हैं। यहां 24 घंटे में हुए हमलों में 21 लोग मारे गए, 112 घायल हो गए। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने दावा किया है कि जंग में अब तक लगभग 6000 रूसी सैनिक मारे गए हैं। आज यूक्रेन रूस के बीच दूसरे दौर की मीटिंग होनी है। इसमें कुछ समाधान निकालने की उम्मीद जताई जा रही है जिससे युद्ध रुके। उधर यूक्रेन से दूसरे भारतीय की भी मौत की खबर आ रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जिंदल की तबीयत बिगड़ गई थी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बताया जा रहा है कि ब्रेन स्ट्रोक के चलते उनकी जान चली गई। उन्होंने बुधवार को दम तोड़ दिया। चंदन जिंदल पंजाब के बरनाला जिले के रहने वाले थे। इसी के साथ ही अभी तक की लड़ाई के बाद रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने बुधवार को इशारों में तीसरे विश्व युद्ध की धमकी दे डाली। कहा, अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर होता है तो इसके नतीजे बेहद खौफनाक होंगे और इसमें एटमी हथियारों का इस्तेमाल भी खुलकर होगा। हमने पहले ही साफ कर दिया है कि यूक्रेन को न्यूक्लियर वेपन्स हासिल नहीं करने देंगे। जो जंग चल रही है उसके जिम्मेदार अमेरिका और पश्चिमी देश हैं। उन्होंने रूस से किए गए वादे पूरे नहीं किए। यूक्रेन शुरू से अमेरिका के इशारों पर नाच रहा है। जंग छिड़ने के बाद यूक्रेन के नागरिक दूसरे देशों में पलायन कर रहे हैं। यूक्रेन की सीमा से सटे पोलैंड, हंगरी, मोल्दोवा, रोमानिया, स्लोवाकिया और बेलारूस में सबसे ज्यादा माइग्रेशन हुआ है। हैरानी की बात यह है कि जिस रूस ने यूक्रेन पर हमला किया है वहां से भी 1 लाख से ज्यादा लोगों ने पलायन किया है। यूक्रेन पर रूस के हमले को लेकर अमेरिका और पश्चिमी देश भले ही रूस और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ लामबंदी कर रहे हों, लेकिन कई देश ऐसे भी हैं जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से रूस के साथ हैं, यानी मॉस्को का समर्थन कर रहे हैं। पुतिन के सहयोगियों की बात करें तो इस सूची में पहला नाम बेलारूस के राष्ट्रपति एलेक्जेंडर का आता है, जिन्होंने हमले का ऐलान होते ही अपनी सीमाएं पुतिन के टैंकों के लिए खोल दी थी। मेल ऑनलाइन में प्रकाशित रिपोर्ट के मुताबिक भले ही अब तक की लड़ाई में बेलारूस सीधे तौर पर सामने नहीं आया था, लेकिन हाल ही में यूक्रेन की खुफिया एजेंसी ने दावा किया है कि उनके देश के खिलाफ युद्ध में बेलारूस खुलकर मैदान में आ गया है। साथ ही ब्रिटेन ने रूस के बाद अब बेलारूस पर भी प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यूक्रेन को लेकर रूस का रवैया और आक्रामक हो गया है। कई मील लंबा काफिला यूक्रेन की राजधानी कीव तक पहुंच चुका है। हमले में आम नागरिकों की मौत की खबरें भी तेजी से सामने आ रही हैं। ऐसे में युद्ध कितने दिन चलेगा और इसकी लपटें यूरोप के किन किन देशों तक पहुंचेगी, ऐसे सवालों पर फिलहाल अनुमान और अटकलें ही लगाई जा रही हैं। खबर ये भी है कि अमेरिका ने अपने हवाई क्षेत्र से रूसी उड़ानों पर प्रतिबंध लगा दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूएस कांग्रेस में स्टेट ऑफ यूनियन को संबोधित करते हुए कहा, पुतिन ने गलत कदम उठाया है, वो यूरोप को बांटना चाहते हैं। उम्मीद करते हैं ये रिपोर्ट आपको पसंद आई होगी। अन्य अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें और सब्सक्राइब करवाएं। शुक्रिया।